कहाँ से आए हो? कोरबा से आई हूँ। कोरबा? हाँ। छत्तीसगढ़? हाँ। क्या समस्या लेकर आई बेटा? बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। बहुत प्रेत से परेशान हूँ। बहुत प्रेत से परेशान हो? हाँ, बेटी का तिरछापन है। तिरछापन का है? मुंह से, नाक से? आँख में। आँख से। पढ़िए, हमने कहा आपके पिताजी का नाम बसंत लाल है, आप पुत्री उनकी है, नाम आशा देवी है, आपके ऊपर जिंद का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। हाँ। आपके दादा ससुर आपके ऊपर आते हैं, वह संपत्ति बंटवारा नहीं देना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। बच्चों की आंख की दिक्कत होती है। आपके पास में एक 500 का नोट रुपए कहीं से भी निकाल लेना और वह देना, उसमें पुष्पावती में 500 रुपए का आटा लेना है। हाँ। उसे गूंथ करके गोलियां बना करके जीव जंतुओं मछलियों को चलाना है। जब तक वो खा ना ले, जब तक छोटी छोटी गोलियां आपकी समाप्त ना हो जाएं, तब तक पुष्पावती घाट से आपको उठना नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, आपको के ऊपर एक तंत्र क्रिया की गई थी, आपके ऊपर 1 ग्राम कांकरा का कथावाचक झाड़ फूक करने के रूप में आपको बुलाया था। आप कुंवारी थी, उस दौरान उसने आपके शरीर को स्पर्श करने का षड्यंत्र क्रिया की थी। उसने एक तंत्र आपके ऊपर छोड़ रखा है, उसी कारण से आपके ऊपर प्रेत आत्माएं चढ़ी हुई हैं और उसने ही टोटका किया है। कोई कांकरा का कथावाचक तुम्हारे यहाँ आया था, उससे आपने झाड़ फूक करवाई थी, उसने आपको गलत तरीके से छुआ, क्या छुआ या नहीं ये बताइए? छुआ है, सीना में छुआ है। कहाँ का था वो? काकरा का था। राइट। और जाओ, तुम्हारे बच्चों की समस्या हल होगी, बाधा नहीं रहेगी, तुम पे बाधा नहीं रहेगी, घर में कलेश नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, संपूर्ण संपत्तियों का समाधान होगा, बच्चे ठीक होंगे। मैं उस शक्ति का आह्वान करता हूं। माइक बंद करिए। मेरे बेटी का पहले माइक नीचे को, सरकोट को, आंखें बंद करो बेटा। 1 2 3 तेईस फुल जो बना हुआ है अनुमान पंचकाल उसको खोल दिया जाए और शरीर में छोड़ दिया जाए। इनके साथ में जो परिवार के तत्काल जल्दी आए, शक्ति आ चुकी है, नहीं हाथ पर टूट जाए, हमसे मत कहना। एकदम तेज है, कीर्तन चिल्लाती हो, फुल पावर में आ गई है, जल्दी जल्दी। चलो उठ के बैठ, खा लिया तूने, उठ के बैठ जा बेटा, जाओ। आज के बाद ये शक्ति किसी को नहीं खा पाएगी, ना पति को खा पाएगी, ना पत्नी को। उसकी औकात होती तो खा लेता। ये सब भूत झूठे होते हैं। बातल भूत विवस्वत वाले जे नहीं बोले बचन बिचारे, इनकी इतनी औकात नहीं होती कि आदमी को जिंदा खा जाए। बस नोच सकती है, काट सकती है, कपड़ा फाड़ सकती है, तो वो कोई भी फाड़ देता है। लो आप हंसते हो भाई, मैं सही कह रहा हूं तो आपको लगता है मैं, हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। उस भूत की ताकत हो लील के दिखा है। ये क्या सुरता है कि ये ताड़का है कि पूतना है? ये भूत होते परेशान करते हैं, छछंद करते हैं। अब नहीं करेंगे, मेरा आशीर्वाद है। बच्चों की आंखें सही हो जाएंगी, मेरा आशीर्वाद। पंडों का दाम 5 मौसम करना, ठीक है? एक 500 का नोट दे बेटा, आप 500 नोट दो जल्दी से। और आप 500 का नोट देंगे, वो आपकी गिट्टी में है, ऊपर से दूसरे नंबर का नोट है, दिखाइए। आप होते दिखाओ कैमरे में, और उसका नंबर होगा 88, देख लीजिए। ऊपर से दूसरे नंबर का नोट है 88, देख लीजिए। जब मैं इतना बता सकता हूं तो ये भूत की क्या औकात है कि खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, है ना? ये नियम से विधान करना, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलो जाओ, भाग जाओ। भूत उतना समझदार था कि पति को छुड़ा, दूर से छुड़ा था। अरे यदि असली में और अच्छो करने वाले भूतों तो टैटू का मसक तो एक बार में समाप्त। लेकिन भैया मसक मत देना, नहीं तभी लोग असली माने। भूत ऐसे ही करते हैं, असली में नहीं दबाते। तो ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे फैमिली परिवार हैं कि जिनके घर में सेल्फ स्टार्ट भूत होते हैं। ऐसे ही होते हैं जो पति पत्नी को दबाते हैं और पत्नी पति को दबाते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। अब हम तो कथा सुना नहीं सकते, ज्यादा कथा में आते ही नहीं है, तो हमारी कथा जाइए, हम भूत ही में से कथा निकाल देते, है ना? क्योंकि भागवत में या कोई अन्य कथा में बनिया कथा नहीं लिखी होती, लोग सुनाते हैं, वो भी गलत करते हैं, इसलिए तो पंडित जी भोगते हैं। कथा मोक्षदायिनी है, कथा ज्ञान देने वाली है,
बनियाओं की कथा सुनाने वाली नहीं होती है। कई लोग तो मंच पे आजकल कथा के नाम पर बिथा कर रहे हैं और मंच गद्दी को बनाए रखा है इंजॉय का केंद्र, हंसी का पात्र। आप कल तो पूछते हैं कि आप फलाने कथाकार को बुला लो, वो बहुत हंसाते हैं, बहुत नाटक करते हैं, बहुत ही बड़ा कार्टून है, बड़ा आनंद आता है, तो बुलाते लोग कथा वालों को देखने पहुंचते कि वो यार है जो बहुत बोलता है। तो हम तो जितना भी बोलते हैं हम तो भूतों में से ही निकाल लेते हैं, भूतों की कथा सुनाते हैं। और भूत की कथा तो कोई कथा होती, चाय का छू लगा दो, घर की कथा है, भूतों की कथा माने घर की कथा। और परमात्मा की कथा में मिक्स नहीं किया जा सकता। और जो परमात्मा की कथा में अपनी व्यथा जोड़ता है वो आचार नहीं हो सकता, सिवाय चाटुकार के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कभी पंडोकर सरकार खरी गद्दी है बोल देते, कई लोगों के मुंह सूख जाते हैं आज पंडोकर सरकार जी ने क्या बोल दिया। कई लोग तो सोच रहे होंगे ना मालूम पदौड़िया जी के लिए बोल रहे हैं कि गेंडावल स्वामी के लिए बोल रहे हैं। हम नहीं बोलते हैं, हम तो बता देते हैं कि इससे सावधान रहो, ये एकदम सब पकड़े जाएंगे, सब मरेंगे और ये सब आस्था खा जाएंगे, आपकी विश्वास को नष्ट कर देंगे। इसलिए आप पढ़े लिखे लोग हो, अंधविश्वासी मत बनो। पढ़े लिखे हो, ज्ञानवान हो, पहले जानो समझो फिर मूर्ख बनो। यदि जान लोगे समझ लोगे तो मूर्ख नहीं बनोगे, प्रकाशमान बनोगे। उसके बाद में नहीं जानो तो मूर्ख तो थे और मूर्ख रहोगे। पढ़ने लिखने से, कागज की डिग्री लेने से डिग्री धारी नहीं हो जाओगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, पूर्व परंपराओं को मानो, उसी में तुम्हारा उद्धार होने वाला है। बोलिए पंडोखर सरकार की। नरेंद्र पासवान, नरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है जो जाति पासवान हो? अच्छा आगे। बस बस बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आ जाओ पासवान। इतने बैठो सर को कैमरे तरफ मुंह करके, हम तो सब क्या हो, माइक उठाओ, इस साइड को देखो सामने। हाँ, कहां से आए हो? माइक से बोलो। बिहार से। बिहार से आए। कौन जाती हो? पासवान। ये पासवान क्या होता है? दुसाद। दुसाद? दुसाद दुसाद दुसाद। हमने हमारे तो तुषार जब पड़त जब कोहरा बहुत ज्यादा होता है। हाँ भैया, क्या समस्या लेके आया? सब लोग सुन रहे हैं, बताएं, प्रश्न करिए। बहन का शादी का प्रश्न है। बहन का नाम क्या है? कुसुम कुमारी। कुसुम देवी। क्या चाहते हो बहन के लिए? शादी हुआ था, 4-5 साल हो गया, उनका हस्बैंड की डेथ हो गया। डेथ हो गई है? क्या नाम था? संदीप? अजीजा जी का आपके? नहीं। क्या नाम? नवीन कुमार भारती। नवीन कुमार भारती। पढ़िए। कुसुम कुमारी। कुसुम देवी पर विवाह, कुसुम देवी का विवाह पुनर्संबंध हुआ, शादी होगी। बहन का पति मरा, नवीन भारती, सर्प ने काटा था ऐसा सुना। पुनः शादी का योग शुभ है। 2024 में 15 मई को विवाह होने का योग बनता है। वैसे विवाह का योग 2025 में भी है। 2025 में जो विवाह होगा उसका नाम धीरेन्द्र होगा। 2024 में शादी होगी, उसका नाम सुदीप होगा। ठीक है। और तलाकशुदा लड़का होगा, उसकी भी पत्नी पहले छोड़ के चली गई है। और जो दूसरे वाले का नाम बताया उसकी पत्नी ऊपर चली गई है। फुल फ्रेश लड़का नहीं मिलेगा। अरे आजकल लोग कहते नहीं हम तो फुल फ्रेश चाहिए। फुल फ्रेश क्या बाप की बात होती है? पता है कि हम प्रमाण पत्र कि इसका क्या चीज चली गई है, इसका सर्टिफिकेट नहीं होता। इसका तो मात्र विश्वास होता है, विश्वास। और विश्वास से ही पता लगता है फुल है या फ्रेश है। फुल फ्रेश। फुल फ्रेश का मतलब तो शुद्ध और पवित्र, जिसको हमारे यहां कहा गया कुंवारी और कुंवारा, और नहीं वैसे तो कहा गया रड़ुआ रमंडा। तो हमने आपको बोल दिया है कि इसमें इस प्रकार के वर होंगे, इस प्रकार के आपके जीजाओं की सूची है और यही शादी तय है। दूसरा पॉइंट, आपका भी लव चल रहा है मुस्कान से। बोलो हाँ है ना जी। किससे चल रहा है? गुरुजी जो हम बताएं वही तो बता रहे हैं, कुछ धन्यवाद। अलग से शादी होना तय, प्रयास करने पर 101% योग बनता है। आशीर्वाद है, इसको विधि नियम से करें। जी गुरुजी। ठीक है ना? आशीर्वाद। मम्मी का बीमारी जो है, शरीर में दर्द रहता है। मम्मी को क्या है? पूरा शरीर में दर्द रहता है। जब दवा गठिया वातांश है, लाभ होगा। मां को आशीर्वाद है। कोई भूत बाधा नहीं है, तुमको तो चढ़ा दे भूत बाधा। गठिया वातांश है, कोई भूत बाधा नहीं है मां को। ठीक है। और यह मंत्र आपको करना पड़ेगा और इसी के हिसाब से यह संकट कटेगा। इसमें जो विधि लिख दी है उसको नियम से करें। आशीर्वाद है।
माइक नीचे रखे। बोलिए पंडों का सरकार की। चलिए।